लिस्ट 3 इंटी नंबर 28 में जो शब्द क्या यूज किया, चैरिटी, तो बनना था यूनिफॉर्म चैरिटी कोड। दूसरा क्या शब्द है, इंडाउमेंट, तो बनाना क्या था, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड। एक और शब्द है प्रॉपर्टी, तो क्या बनाना चाहिए था, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड। चलो एक बार मान लेते हैं भाई, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द यूज किया है, लेकिन जरा एक बार आर्टिकल 30 को पढ़ना, वो माइनॉरिटी क्या दिया, क्या है, बना किस लिए। हाँ, अपने कल्चर, अपने कस्टम, अपने उसको कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आर्टिकल 29, 30 में या आर्टिकल 25 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, 3 राइटर लगे हुए हैं। आर्टिकल 26 की स्टार्टिंग कैसे हो रही है, पब्लिक, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। यानी कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, 3 कंडीशन सब पे है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। अब आर्टिकल 30 में चलो मान लिया कि भाई माइनॉरिटीज को आप अलग से उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, तो माइनॉरिटी कौन है भारत में, डिफाइन हुआ क्या, जोर से बोलिए जरा। 1% वाला माइनॉरिटी की, 2% वाला माइनॉरिटी की, 3% वाला माइनॉरिटी कहीं डिफाइन किया क्या, नहीं। और ये वक्फ एक्ट क्या सारी माइनॉरिटीज पे लागू होता है क्या, जोर से बोलिए जरा। तो ये माइनॉरिटी के अंदर भी एक कम्युनिटी को, एक बार सारी माइनॉरिटीज के लिए एक कानून बना होता जिसमें सिख भी आ रहे होते, पारसी भी आ रहे होते, यहूदी भी आ रहे होते, बहाई भी आ रहे होते, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी आ रहे होते, तब तो समझ सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहा हूं ये अपने आप में कानून ही पूरी तरीके से ब्रेजन वायलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस का, ब्रेजन वायलेशन है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का। ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेटी है, इसीलिए हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया है। आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा की शुरुआत मेरी पीआईएल के बाद हुई है। मैंने पीआईएल फाइल किया, सरकार को नोटिस जारी हुआ, सरकार ने कोर्ट में जवाब देने की बजाय बिल बनाया, बिल जेपीसी को गया, जेपीसी पे आप चर्चा कर रहे हैं। इसका जो बीज है इस वक्फ का, वो कहां से है, पीआईएल से। मेरा ये मानना है कि जैसे एक पिता को अपने 4 बेटों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक पिता को अपनी 4 बेटियों से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक ससुर को अपनी 4 बहुओं से भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसलिए सरकार को भी अलग अलग